आनंद दुबे जी, लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? ममता बनर्जी जी के पास है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री के पास है, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के पास है। अब वो बताइए एक ऐसे फंक्शन में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक ऐसे सुनिए ना आनंद दुबे जी, एक ऐसे फंक्शन में जहां पे पूरी की पूरी जो फंक्शन में जो एड्रेसीज है मुस्लिम है, उनके सामने ये कहा जाता है कि भाई दंगा होगा, तो ऐसा तो नहीं है वो कह रही है कि दंगा जो सामने बैठी भीड़ है वो कराएगी, तो किसको इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि हिंदू दंगा करेगा? तो इनडायरेक्टली तुष्टीकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ? और अगर उनके पास उनके इंटेलिजेंस ने बताया कि कौन दंगा कर रहा है तो अरेस्ट द दंगाई। नहीं तो यही तो आपको समझना पड़ेगा। तुष्टीकरण नहीं। आपने बयान में कहा क्या कि कोई हिंदू संगठन आके वहां दंगा करेगा? रामनवमी पे कैसे दंगा हो सकता है? रामनवमी पे दंगा कैसे बात करी जा रही है? 17 तारीख रामनवमी पे नहीं, रामनवमी पे क्यों इस तरीके से कहा जा रहा है कि दंगा होगा? एक मिनट, रामनवमी से पहले तो आज ईद भी है ना? नहीं तो बोला तो नहीं कि ईद में दंगा होगा, बोला 17 तारीख को दंगा होगा और बोला आगे दंगा होगा। मुसलमान क्यों करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आज ईद है, मुझे बताइए कौन से स्टेटमेंट बोला ईद पे दंगा? जनता को भ्रमित करने का काम बंद कीजिए। मैं भ्रमित नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सबको बराबरी से देखना चाहिए। बात करिए, सबको बराबरी से देखना चाहिए। मेरी बात ये तत्काल प्रभाव से जांच करे, तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी से बात करें, अपनी पूरी यंत्रणा को जागरूक करें, किसी प्रकार की अनहोनी न होने पाए। एक मुख्यमंत्री अगर खड़े होकर कह रही हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं जिस मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, जिस मुख्यमंत्री के पास इंटेलिजेंस विभाग है, वो इस तरीके की बात किस लॉजिक पे कह रहे हैं? के शर्मा जी, के जी, और सिर्फ रामनवमी के दिन क्यों कहा जा रहा है कि दंगा हो सकता है? मैं कह रहा हूं आनंद जी, मैं आऊंगा के जी, एक आनंद जी, ये उद्धव गुट तो हिंदू विरोधी है ही है। के जी आ रहा हूं, अनुराग जी क्या आपके पास? उद्धव गुट जो है ये तो कांग्रेस के संगत में आके ये तो घोर हिंदू विरोधी हो चुकी है। उद्धव ठाकरे तो घोर हिंदू विरोधी बन गए और उनकी पार्टी के लोग। यही आपको याद होगा उद्धव ठाकरे ने जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, इसी उद्धव ठाकरे ने क्या घोषणा किया कि उस समय दंगा हो सकता है वहां पर। यानी इनको हमेशा हिंदुओं के त्योहार पे या हिंदुओं के कार्यक्रम पर इनको दंगा नजर आता है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए दंगा तो छोड़िए, किसी भी स्तर पर जा सकती है। जिसका कोई स्तर नहीं है उस स्तर के नीचे जा सकती है। ये बीजेपी है। मैं कह रहा हूं का ज्ञान नहीं लेना। इस बीजेपी से हिंदुत्व एक सेकंड रुक जाइए। हमारे देश में 140 आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मैं कह रहा हूं आनंद जी, आपका एक सेकंड, हिंदू तो इतने आनंद जी, एक सेकंड, आनंद जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपने हृदय में सभी को स्थान देता है। मैं आनंद जी कह रहा हूं, आनंद जी और के जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आनंद जी, आपका ये नया हृदय परिवर्तन हुआ है इसी पार्टी के साथ में। आपने सबसे बड़ा समय तक किसी के साथ अलायंस में आप रहे थे, महाराष्ट्र में रहे थे, और अगर मैं आपके पास के बाला साहेब ठाकरे जी के स्टेटमेंट को बताऊंगा तब जाके मैं आपसे कहूंगा, तो इस पर हम ना जाए। मैं आपसे बंगाल की बात कहना चाह रहा हूं और मेरी बात को प्लीज तथ्यात्मक रूप से सुनिए। राजीव रंजन जी आएंगे डिबेट में, अनुराग भदौरिया जी, के जी आ रहा हूं मैं आपके पास वापस से। प्रदीप जी मेरी बात, आनंद जी मैं आऊंगा एक बार, मुझे एक बार राजीव जी के पास अभी तक नहीं आया हूं मैं, और राजीव जी के पास अभी तक नहीं आया हूं, भट्टाचार्य जी आपके पास भी आ रहा हूं। बीजेपी बर्बाद हो चुकी है। आनंद जी मैं आ रहा हूं, आनंद जी मैं आ रहा हूं। तुम बर्बाद हो चुके हो, बचा क्या तुम्हारे पास? एक सेकंड, ना नाम है ना निशान है। अभी दिखेगा 4 जून को, ठीक है 4 जून को दिखेगा। ना नाम है ना निशान है, तड़ी पार ये सब दिखेगा। ना नाम है ना निशान है, 4 जून को दिखेगा। किस बात के लिए शिव सैनिक बने? मेरा निवेदन है, एक सेकंड, हम महाराष्ट्र पे आएंगे आनंद जी। मैं आनंद जी मैं कह रहा हूं कि हम महाराष्ट्र पे आएंगे, महाराष्ट्र पे हम आएंगे, पर रुक जाइए, थम जाइए। 4 को दिखा देंगे, ठीक है 4 को देखेंगे, 4 को जनता दिखा देगी तब बात करेंगे। अभी बंगाल की बात करते हैं, राजीव रंजन जी और अनुराग भदौरिया जी। पहले राजीव जी आएंगे और फिर अनुराग भदौरिया जी आएंगे और भट्टाचार्य जी, कोई नेता नहीं बचा शिवसेना। के जी मैं आ रहा हूं, के जी रिलैक्स। देखिए राजीव जी 2016 में पॉलिटिकल वायलेंस अगर सबसे ज्यादा देश में कहीं पे भी हुआ था, अगर टॉप 2-3 राज्य की बात की जाए राजीव रंजन जी, उसमें बंगाल जो था उसमें 3000 से ज्यादा इंसिडेंट्स थे। सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। 65 केसेस कम्युनल वायलेंस के वेस्ट बंगाल में हुए थे 2021-22 में। सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। अगर मैं बात करूं 2013
कैनिंग राइट्स हुए थे, सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। 2016 धूलागढ़ राइट्स हुए थे, सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। रामनवमी में 2023 में बंगाल में वायलेंस हुए थे, सरकार किसकी थी? ममता बनर्जी जी की। 5 हिंदू मंदिरों को जो वैंडलाइज किया गया था, तहस नहस किया गया था, सरकार किसकी थी उस वक्त? ममता बनर्जी जी की सरकार थी। तो मैं कह रहा हूं, भले लेफ्ट ऑपोजिशन में हो या बीजेपी ऑपोजिशन में हो, ऐसा क्यों है कि ये वायलेंस और दंगा के इंसिडेंट जब ममता बनर्जी जी की सरकार है तब होते हैं, और ये कल चॉकलेट बॉम्ब जो फूटा है जिसमें एनआईए की जांच से ममता बनर्जी घबरा रही है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? शायद दंगा ऐसा तो नहीं, प्रशासन ही चाहता है वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए। राजीव रंजन जी और फिर अनुराग भदौरिया जी, भट्टाचार्य जी और केके जी, आप क्या चाह रहा हूं? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रदीप भंडारी जी, बंगाल में जो लेफ्ट के काडर का जो आतंक था, जिस तरह से वहाँ उनकी स्थानीय कमेटियों का नियंत्रण सरकार और वहाँ से जुड़े तमाम फैसलों पर वो जो एकाधिकार उनका था, वो स्थान टीएमसी के अराजक तत्वों ने ले लिया। और शायद ममता जी या अभिषेक बैनर्जी जो भी कहें, लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खस्ता हाल है, बदहाल स्थिति है। और धर्म तो अपनी जगह पर है, सत्ता का कोई धर्म नहीं होता है। आज का दिन ये नवरात्रि का अवसर भी है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान जो कहीं ना कहीं बहुरंगी बहुधर्मी संस्कृति का एक प्रतीक है, तो ये मुसलमानों के लिए भी बेहद अहम दिन है और हिंदुस्तान के लिए दोनों ही धर्म अहम है। सत्ता का कोई धर्म नहीं होता है। राजधर्म यही है कि आपको न्याय करना है, और संदेश खाली ने इस तथ्य को सामने रख दिया है कि इसके पहले जो राजभवन से कई मसलों पर उनके टकराव होते थे, उसमें सत्यता थी। राजभवन ने कई बार चेताया पश्चिम बंगाल सरकार को, और उनका नियंत्रण धीरे धीरे कम हो रहा था। अब पूरी तरह से जमीनी सच यही है कि वहाँ अराजकता के जो समर्थक तत्व हैं, उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर कब्जा हासिल कर लिया है, और शायद इसीलिए ममता जी के बस का भी अब नहीं रह गया है। दूसरी तरफ ये सच है कि ये चुनाव का अवसर है। ऐसे समय में संदेश खाली का पूरा मसला पूरे देश में आया है। पश्चिम बंगाल की जनता सबक जरूर सिखाएगी टीएमसी को।